एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका उमर ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लाइड पे चलें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मदरबोर्ड का डायग्राम है यहाँ पे, जो कि लेबल्ड है, मतलब उनके नाम यहाँ पे मेंशन है। सब कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है सीमोस बैटरी बैकअप। ये होता है आपका डेट और टाइम जो भी आपका सेट रहता है वो सीमोस बैटरी के थ्रू सेट रहता है। साथ साथ में आप देख रहे होंगे ये आपके कुछ PCI स्लॉट्स दिए हैं। आप अगर देखेंगे ये जो वाइट सेक्शन है आपका, ये आपका होता है CPU सॉकेट, यानी कि आपका जो CPU कनेक्ट रहता है, ब्रेन कनेक्ट रहता है, वो मदरबोर्ड के इस पार्ट से रहता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ से लेके आपका जो इतना पार्ट है वो आपका बैक पैनल का है। बैक पैनल यानी जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका PS2 पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है, और यहाँ पे कुछ और USB पोर्ट है, VGA केबल का पोर्ट है। तो ये आपका पूरा बैक पैनल का सेक्शन हो गया। साथ साथ में आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू वाला, ये आपका रैम और रोम को जोड़ने के लिए स्लॉट आता है। ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग जानेंगे मदरबोर्ड है क्या। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मौजूद एक मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसे हम लोग PCB भी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो विभिन्न इंटरनल कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। कंपोनेंट्स यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि CPU जो हमारा जुड़ा होता है मदरबोर्ड के थ्रू, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारी मदरबोर्ड के थ्रू ही जुड़ी होती है। मदरबोर्ड क्या करता है, इंटरनल कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और बाहरी उपकरणों को भी जोड़ने के लिए कनेक्टर्स प्रदान करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के अंदर जो सबसे मेन पार्ट होता है वो हमारा मदरबोर्ड होता है। कैसे? क्योंकि ये इंटरनल कंपोनेंट्स को और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को, दोनों को जो है कंप्यूटर से जोड़ता है, कनेक्टर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे बात करेंगे मदरबोर्ड से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, रैम, हार्ड डिस्क और IO डिवाइस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे कि बोर्ड, माउस, मॉनिटर, USB डिवाइस एक्सेट्रा को जोड़ने के लिए कनेक्टर शामिल हैं। कंप्यूटर में पावर सप्लाई करने से लेकर अन्य हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन करवाने तक का सारा काम जो है वो मदरबोर्ड का होता है। यहाँ तक कि कंप्यूटर का हर एक पार्ट किसी न किसी तरह से मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ है। ये लाइन आप ख्याल रखनी है कि इसमें कहा गया है कि हर कंप्यूटर का पार्ट किसी न किसी तरह से मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। यानी कि अगर CPU की बात करें तो CPU भी मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। अगर एक्सटर्नल डिवाइस की बात करें, कीबोर्ड ले लीजिए, माउस ले लीजिए, मॉनिटर, सब कुछ आपका बैक पैनल से जुड़ा हुआ होता है। तो जो हमारा सर्किट बोर्ड होता है यानी कि मदरबोर्ड होता है, वो उसी पे सारा काम डिपेंड करता है। तो ये हमारा होता है मदरबोर्ड, जो कि सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के कुछ कार्य। सबसे पहला है तो सेंट्रल बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी की बात करें तो वो हमारा क्या है, मदरबोर्ड होता है। अक्सर मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के दूसरे आवश्यक घटक सभी को मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है। अर्थात मदरबोर्ड सभी कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए जमीन का काम करती है। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के लिए स्लॉट्स प्रदान करना, यानी कि बाहरी जितने भी उपकरण होते हैं आपको मदरबोर्ड से जोड़ते हैं, जहाँ पे कई एक्सपेंशन स्लॉट्स लगे होते हैं। इन स्लॉट्स की मदद से आप कंप्यूटर में एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कार्ड यानी कि नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, फायरवॉल कार्ड, इथरनेट कार्ड, लैन कार्ड इत्यादि जोड़ सकते हैं। जितने भी आपके ग्राफिक कार्ड, कुछ कार्ड होते हैं जो आपके अलग से जोड़े जाते हैं बाद में, तो उन स्लॉट्स के थ्रू यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट्स के थ्रू, एक्सपेंशन कार्ड के थ्रू आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में पावर सप्लाई करना, ये भी एक सबसे अहम कार्य होता है मदरबोर्ड का। कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए बिजली आपूर्ति का काम भी मदरबोर्ड का होता है। सबसे पहले पावर कनेक्टर की मदद से बिजली मदरबोर्ड तक पहुंचती है। उसके बाद मदरबोर्ड से जुड़े वेरियस कंपोनेंट को पावर सप्लाई की जाती है। यानी कि बात करें तो आपका जो पावर कनेक्टर होता है, सबसे पहले मदरबोर्ड में बिजली जाती है, फिर जो है मदरबोर्ड अन्य सारे कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करती है।
उसके बाद बायोस की बात करें तो इसी में बायोस भी होता है आपका। ये बायोस प्रोग्राम को भी होल्ड करता है जो मदरबोर्ड पर रूम चिप में स्थित होता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम की बूट प्रोसेस के लिए आवश्यक है। मदरबोर्ड के अंदर आपका बायोस भी उपस्थित होता है जो कि सबसे अहम भाग होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। 4 हमारे मुख्य कार्य हैं मदरबोर्ड के। अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे मदरबोर्ड के कुछ प्रकार दिए हुए यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपका एटी मदरबोर्ड, हम लोग जान लेते हैं एटी क्या है। एटी का मतलब है यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी, अर्थात बोर्ड में नई तकनीक के पावर कनेक्टर्स मौजूद हैं। मदरबोर्ड के प्रत्येक माउंट में 6 पिन होते हैं, 6 पिन के 2 पावर कनेक्टर होते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड की लंबाई 351 mm इंटू 305 mm होती है और ये अपने आकार के कारण मदरबोर्ड मिनी डेस्कटॉप में फिट नहीं होता है, यानी कि मिनी डेस्कटॉप के लिए ये आकार थोड़ा बड़ा है। मदरबोर्ड के इस डायमेंशन के कारण ही इसमें नई ड्राइव्स को स्थापित करना मुश्किल होता है। इस मदरबोर्ड को 1980 के दशक में आईबीएम के द्वारा बनाया गया था। ये जो आपकी 18 मदरबोर्ड है ये आईबीएम के द्वारा बनाई गई है और इसकी जो साइज होती है वो 351 इंटू 305 होती है और ये थोड़े बड़े होते हैं इसलिए मिनी डेस्कटॉप में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है और इसके आकार के कारण ही उसमें ड्राइव्स को स्थापित करना भी मुश्किल होता है। अब बात करते हैं ATX मदरबोर्ड की। ATX का मतलब क्या होता है, लगभग देखिए 1990 के दशक में इंटेल के द्वारा बनाई गई थी। इसका पूरा नाम क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है, को प्रस्तुत किया। पुराने मदरबोर्ड के मुकाबले इसका आकार क्या है, थोड़ा सा छोटा है, 305 इंटू 204 है, जो कि आपकी 80 मदरबोर्ड से काफ़ी छोटी है। इस प्रकार की मदरबोर्ड में एडवांस कंट्रोल की सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे एक कीबोर्ड कनेक्टर जोड़ा गया था और पीछे की प्लेट्स में विभिन्न एडवांस के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट्स दिए गए थे, यानी कि कनेक्टर्स एक से ज़्यादा उसमें उपस्थित हैं और इसमें बायोस प्रोग्राम की मदद से पावर मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, इसमें ये चीज़ अपडेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका जो प्रकार है वो है मिनी ITX मदरबोर्ड। इस प्रकार की मदरबोर्ड में क्या है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग की जाती है और इसे देखिए 2001 में वाया टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया था। जो आपकी पहली 80 मदरबोर्ड थी ये IBM के द्वारा बनाई गई थी, ATX थी ये इंटेल के द्वारा बनाई गई थी और जो हमारी मिनी ITX है वो वाया टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाई गई थी और देखिए इसका साइज बहुत ही कम है, 6.7 इंटू 6.7 इंच है, जो कि सबसे छोटा साइज है और बाकी मदरबोर्ड से। छोटे आकार और फैन लेस कूलिंग के कारण ये मदरबोर्ड सबसे लेस पावर कंजम्पशन करते हैं, यानी कि इसमें बिजली की आपूर्ति जो है वो कम होती है, बिजली कम खर्च होती है। मदरबोर्ड के कम साइज के कारण इसमें कुछ ही USB कनेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा PCI स्लॉट्स की संख्या भी एक होती है, यानी कि इसमें क्या है ये छोटी है, इस वजह से थोड़े USB कनेक्टर भी कम होते हैं और PCI स्लॉट की संख्या कितनी होती है, एक होती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है मदरबोर्ड के भाग, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मदरबोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट भाग जिनके डायग्राम्स हम लोग ने देखे थे, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं CPU सॉकेट की। देखिए ये मदरबोर्ड में लगा महत्वपूर्ण सॉकेट है, इसमें क्या है CPU यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन को फिट किया जाता है। अब बात करते हैं रैम स्लॉट की। कंप्यूटर का वो स्थान जहाँ रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को लगाया जाता है। रैम कंप्यूटर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए डायनेमिक डेटा को टेम्परेरी स्टोर रखती है। रैम के बारे में आपको पता ही होगा, तो रैम स्लॉट्स लगे होते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट भाग है। उसके बाद बात करते हैं IO पोर्ट्स की, ठीक है, मतलब कि इनपुट आउटपुट के कुछ डिवाइसेस के कुछ पोर्ट होते हैं, पोर्ट दिए होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। मदरबोर्ड में मौजूद ये पोर्ट्स कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ब्रिज चिपसेट की। देखिए ये क्या है, एक पोस्ट ब्रिज है, एक माइक्रो चिप है जो कि सीधे क्या है CPU से जुड़ी होती है। इसका काम क्या है, रैम, हार्ड डिस्क और PCI डिवाइस को मैनेज करना होता है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, सीधे CPU से जुड़ी होती है। देखिए एक नॉर्थ ब्रिज सेट होता है जिसका डिस्कशन हमने यहाँ पे किया। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे साउथ ब्रिज चिपसेट की, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, ये भी हमारी एक तरह की IC चिप होती है जो कि नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट होती है। ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। आपकी जो नॉर्थ ब्रिज होती है वो डायरेक्ट CPU से जुड़ी होती है और जो आपकी साउथ ब्रिज होती है ये क्या होती है, आपकी नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट होती है और नॉर्थ आपकी CPU से कनेक्ट
होती है। फिर बात करते हैं पावर कनेक्टर की। पावर कनेक्टर क्या होता है? ये देखिए 20 से 24 पिन का एक पावर कनेक्टर होता है जो कि एसएमपीएस से कनेक्ट होता है। एसएमपीएस क्या होता है? हमारा सिंपल मोड पावर सप्लाई, जो कि हमारे सीपीयू को बिजली प्रदान करता है। इसका काम देखिए क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी खींचना और मदरबोर्ड में पावर सप्लाई करना होता है। पावर कनेक्टर के थ्रू क्या होता है? आपकी बिजली मदरबोर्ड तक पहुंचती है। फिर बात करते हैं एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट्स की। मदरबोर्ड में आप अतिरिक्त कार्ड को स्थापित कर सकते हैं। इन कार्ड स्लॉट्स को एजीपी स्लॉट्स और पीसीआई स्लॉट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, ठीक है, या फिर पीसीआई स्लॉट्स के नाम से जाना जाता है। इनकी मदद से जैसे बाद में आप क्या करते हैं, कुछ लोग गेमिंग के लिए अगर सिस्टम खरीदते हैं तो ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, तो बाद में वो एक्सपेंशन स्लॉट में आप ग्राफिक कार्ड जोड़ सकते हैं या फिर नेटवर्क कार्ड जोड़ सकते हैं, मॉडेम लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बाद में भी उसमें कर सकते हैं। ये सब ज़्यादातर देखिए एक्सपेंशन स्लॉट काम आते हैं आपके जब आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। अब बात करते हैं आईडीई कनेक्टर की। ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क यानी कि सीडी डीवीडी को नियंत्रित करता है। और मदरबोर्ड में कुछ नए प्रकार के कनेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें साटा कनेक्टर शामिल होता है। आईडीई के 40 पिन के मुकाबले 7 पिन वाला कनेक्टर होता है। अब देखिए आईडीई में क्या है, 40 पिन होती है, लेकिन साटा में क्या आपकी 7 पिन होती हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक मदरबोर्ड के पार्ट्स से। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट और हैं। सबसे पहले बात आपको बताया था एक सेल जैसा था वहाँ पे आप सर्किल में, तो वो क्या था? हमारा सीएमओएस बैटरी था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ये बैटरी संचालित चिप होती है, ठीक है, जो कि डेट और टाइम और साथ साथ में हार्डवेयर सेटिंग को की इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है। उसके बाद बात करते हैं एक उसमें पार्ट होता है आपका हीट सिंक का, जो कि क्या होती है? एक मेटल डिवाइस होती है और मदरबोर्ड के गर्म होने पर हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे गर्म हुए पार्ट्स और ज़्यादा अधिक गर्म नहीं होते और वो सही तरीके से काम कर पाते हैं। और ये क्या होता है? मदरबोर्ड में ये नॉर्थ ब्रिज के ऊपर उपस्थित होता है। तो मदरबोर्ड का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको हम लोग ने समझ लिया है। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इंटरेस्टिंग सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।